सभी संविदा कर्मियों के लिए बेहतरीन जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और ये काफी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है अभी का। और इस पत्र के माध्यम से यूं आप समझ सकते हैं कि संविदा कर्मी आउटसोर्स जो कर्मी है, उसके साथ साथ सरकारी जो कर्मचारी है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका निकल करके सामने आ रहा है। आइए जानेंगे उन सारी बातों को, पत्र भी देखेंगे, स्क्रीन पे आपको पत्र भी हम दिखाएंगे, पत्र के डिटेल के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें कि देखिए, पहली मंशा जो होती है हम लोगों की, कि जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं, सभी लोग का आवाज उठाया जाए, सरकार तक इनकी बातों को पहुंचाया जाए, और आपकी जो मांग है वो सरकार आपका जल्द से जल्द पूरा करे। और जिस तरह से हम लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी समय, चाहे वो इलेक्शन का मूवमेंट हो या उसके बाद का समय हो, हर वो जानकारी निकाल करके लाते हैं और उसके साथ साथ सरकार पे लगातार दबाव बनाते हैं। जहां तक बनता है, आप लोगों के विभाग के बारे में चर्चा भी हम लोग करते हैं कि जिससे कि सरकार पे रेगुलर प्रभाव पड़े, लगातार जो है जानकारी सरकार को मिले, सरकार पे एक दबाव बना हुआ रहे, और आप जब भी प्रोटेस्ट करें तो आपकी बात सरकार तक पहुंचे और वो सुन। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर रेगुलर आपकी बात की जाती है, आपका नाम लिया जाता है, आपके विभाग का नाम लेकर के, तो सरकार को भी समझ में आता है कि ये सारे लोग काफी एक्टिव हैं और अपनी मांग के प्रति काफी सजग हैं। इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरे पब्लिक के अंदर जो है अपनी बातों को पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं, सरकार को घेरने में सक्षम हो रहे हैं। और यही रीजन है कि समय समय पे जैसे ही आप लोग को मौका मिलता है तो गवर्नमेंट आपकी मानदेय वृद्धि को लेकर के काम करती है या राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर के काम करती है, तो जो लोग एक्टिव होते हैं, जिनका ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे बातें चलती है, उन लोगों पर सरकार का ध्यान ज्यादा जाता है। ये जान लीजिए, ऐसा होता है, हर जगह पे होता है, आप मानिए या नहीं। कहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ये है कि मीडिया का अपना एक अलग प्रभाव होता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि चुनाव हो या कुछ और भी हो, गवर्नमेंट भी मीडिया और सोशल मीडिया पे हावी हो जाती है, अपना प्रचार हद से ज्यादा करती है। क्यों करती है? अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करती है। उसे पता होता है कि जो चीज मीडिया में ट्रेड करने लगेगा, उस पे जो है पब्लिक में फोकस करेगी और हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह हम सब लोगों को भी अपना दायित्व समझ में आता है और हम सब लोग रेगुलर जो है आपके नाम के साथ बात करते हैं, जिससे कि आपकी बात लगातार सरकार तक पहुंचे और सरकार के अंदर जो दबाव बनाना है ना, वो हम लोग बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेहतरीन जानकारी निकल करके सामने आई है, और एक प्रयास हमारा ये भी होता है कि रेगुलर आपकी बात को रखा जाए आपके विभाग के नाम के साथ, जिससे कि सरकार पे प्रेशर हमेशा बना रहे। इसलिए प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं कि आपके नाम के साथ जो है हम लोग बात करें। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर सामान्य प्रशासन के द्वारा जो लेटर निकल करके आया है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले इस लेटर को हम लोग देख लेते हैं, साइड स्क्रीन पे आप लेटर को देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन द्वारा जो पत्र जारी किया गया है बिहार सरकार की ओर से, कुछ इस प्रकार से ये लेटर है। आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या 23, और यहाँ पर प्रेषक जो हैं रजनीश कुमार हैं, सरकार के अपर सचिव। और यहाँ दिया गया है सेवा में अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, अपर पुलिस महानिदेशालय, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विद्यालय सेवा आयोग, केंद्रीय परिषद चयन परिषद, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस
अवर सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार संयुक्त प्रदेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को ससमय नौकरी देने के लक्ष्य के अधीन सरकारी नौकरी के बिहार में अधिक से अधिक युवाओं को ससमय नौकरी देने के लक्ष्य के अधीन सरकारी नौकरी के रिक्त को जल्द से जल्द भरने हेतु मुख्य सचिव बिहार के अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आहूत बैठक के भाग लेने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 22-047 और दिनांक 27/11/2025 निर्देशानुसार, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रशासनिक पत्र द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत सभी प्रशासनिक विभाग एवं सभी प्रमंडलीय कार्यालयों को पुलिस अधीक्षक के अधीन सभी कार्यालयों में सभी संग्रहालयों में विभिन्न आयोगों को 31/3/2025 तक की रिक्ति के आधार पर दिनांक 31/12/2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग को त्रुटि रहित अध्याचना उपलब्ध कराने का निर्देश परिचारित किया गया है। उक्त दिशा निर्देश के आलोक में विभिन्न आयोग को बेसिक अधियाचना के आधार पर चयन की संपूर्ण प्रक्रिया तथा यथा प्रशासनिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करते हुए दिनांक 31/12/2026 के पूर्व तक या अंतिम रूप से दिनांक 31/12/2026 तक अनुशंसा संबंधित विभाग और कार्यालय के उपलब्ध कराया जाना है। उपयुक्त दिशा निर्देश का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12/12/2025 के पूर्वाह्न 11 बजे सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, दिनांक अपर पुलिस महानिदेशालय, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी तथा विभिन्न आयोगों को सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आहूत की गई है। अतः अनुरोध है कि बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाए। आयुक्त निदेशालय। और यहाँ पर देखिए विश्वास भाजक जो है रजनीश कुमार के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और अब बात करते हैं हम लोग कि संविदा कर्मी के लिए सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए। चलिए भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, इस लेटर के जरिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातचीत तो होगा, सभी विभाग सभी लोग एक साथ जुटेंगे। यहाँ पे आउटसोर्स कर्मी हो, संविदा कर्मी हो या यूं कहा जाए कि सरकारी कर्मी हो, सबके लिए काम की बात है। नए पद का सृजन की बात है, जहां रिक्तियां हैं उसे भरने की बात है। और इतना ही नहीं, इसमें एक कुछ खास बातें भी हैं, मेन पॉइंट जिसको आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके मानदेय वृद्धि, यानी सरकार को पता है कि किस तरह से जो है संविदा कर्मी काम कर रहे हैं और उनका जो वेतन मिल रहा है ना, उससे उनका जो है घर संसार या उनका अपना खर्च चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी इस पे भी चर्चा हो रही है। चूंकि आपको पता होगा कि 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है और संभवतः जनवरी माह से ही वो मान्य हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ सरकारी कर्मी का वेतन जो है आसमान छू रहा है, सीधे 2 गुना 4 गुना बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी ओर संविदा कर्मी जो है रसातल में जा रहे हैं, यानी यूं कहा जाए कि 2000, 4000 और 10,000 में अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। वो संभव नहीं हो सकता है महंगाई की दर के हिसाब से। इसलिए महंगाई
पे भी चर्चा होगा और आपके वेतन पे भी चर्चा होगी। तो सवाल यहाँ पर आता है कि हमारे कुछ जो है संविदा कर्मी हैं जिनका मांग काफी लंबे दिनों से लंबित है, और इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो विभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये विभाग के साथी जो है रेगुलर जो है प्रयास कर रहे हैं सरकार पे दबाव बनाने का, और जहां तक इनको जब भी मौका मिलता है तो जमीन पे उतर के भी प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार तक बात को पहुंचाते हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो विभाग है ना, इनका बात हर हालत में सरकार को जल्द से जल्द माननी चाहिए, क्योंकि ये जो समय गुजार रहे हैं, ये जो जीवन गुजर कर रहे हैं, ये काफी मुश्किल परिस्थितियों के साथ अपने समय को बिता रहे हैं, और उसके बावजूद देश सेवा कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, यानी सरकार का काम ये फिर भी कर रहे हैं। इसलिए सरकार का भी दायित्व बनता है कि इन लोगों का कार्य जो है जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्याय मित्र जो है ये लगातार अपनी डिमांड कर रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। तो न्याय मित्र के लिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी बातों को सुना जाए। संख्याकी स्वयंसेवक जिनको हटाया गया था, तो भाई ये कोई बात नहीं हुई ना, उस दिन आप काम लेते हैं, उनको हटा देते हैं, फिर उनका जीवन बसर कहाँ जाएगा, वो क्या करेंगे, तो बहुत सारी बातें आ जाती है। तो संख्या के स्वयंसेवक पर भी जो है सरकार को सोचना चाहिए। ग्राम रक्षा दल के बारे में बार बार सरकार के द्वारा कहा जाता है, लेकिन इनके लिए कुछ देखा नहीं जाता है, इनके लिए जो है कुछ किया नहीं जाता है। तो इन सब को लिए करना जरूरत है। शिक्षा प्रेरक को भी जो है हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब समय आ गया है कि इन सब लोगों के अधिकार को सरकार जो है दे और इनकी मांगों को जल्द से जल्द माने। शिक्षा सेवक, मदरसा के शिक्षक हो गए, साथ में संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, इन लोगों के लिए भी सरकार को अब सोचने का समय है। और इतना ही नहीं, विद्यालय के यहाँ देखिए ग्रामीण आवास सहायक जो हैं, इनके लिए भी अब सरकार को आगे बढ़ के काम करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाइए कि संविदा कर्मी थोड़ा सा अगर ढील देते हैं तो सरकार के कार्यों में कितना नुकसान हो सकता है, कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इतना ही, अब सीएचओ की बात करते हैं तो इनकी मांग को भी सरकार को मानना चाहिए। लैब टेक्नीशियन, कोविड के जो 19 के जो लैब टेक्नीशियन हैं, इन लोगों के लिए भी सरकार को जल्द से जल्द जो है एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इनसे काम लिया गया था एक समय में और उसके बाद इन पर जो है सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। ग्राम कचहरी सचिव, अब बताइए कि ग्राम कचहरी सचिव का 9,000 का वेतन, उससे क्या उनका पूरा घर परिवार चल जाएगा। रसोईया का 3300, क्या उससे उनका जो है खुद का अपना एक व्यक्ति का समय महीना में नहीं जाएगा, तो पूरे परिवार को वो कैसे पालेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल करके सामने आती है। वार्ड सचिव हमारे जो हैं, वार्ड सचिव लंबे अंतराल से जो मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार जो है अनसुनी कर रही है। एक अच्छा मौका इस समय जो आया है, ये जो सामान्य प्रशासन के द्वारा जो लेटर निकला है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो सारे सचिव और सारे विभाग के लोग यहाँ पे जो मौजूद रहेंगे, जो बातचीत होगी, तो भाई यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की जो है मांग को माना जा सकता है और आप सब लोगों पर विचार किया जा सकता है। यहाँ पर 8853 एएनएम लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। परिचारी है, इनको भी लंबा समय हो गया, इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो सरकार को इन सब बातों पर जो है अब ध्यान देने की जरूरत है। मीटर रीडर, स्मार्ट मीटर आने के बाद स्थिति क्या हो गई है, बिजली विभाग के जो मीटर रीडर है आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। रसोईया, लोक शिक्षक, तो सब पर अब ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार से जो है हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों की बातें को उठाते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी संविदा कर्मी हमारे साथी हैं, उन सब लोगों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, परमानेंट किया जाए। ऐसे जीवन गुजर बसर नहीं हो सकता है। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।